हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में। डेली की तरह यहाँ पे एक बार फिर से आपको यहाँ पे अलर्ट लेवल देना चाहूँगा और चार्ट का एनालिसिस करके आपको बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे आज के दिन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या ट्यूजडे की बात करेंगे। मंगलवार में यहाँ पे आपको क्या करके चलना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर। कल भी मैंने आपको कुछ एक लेवल बताए थे, वहां पर भी कुछ एक टारगेट दिए थे नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल के। तो वहां पे आई होप कि वहां पे वो लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। फिर एक बार मैं आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहूंगा आज के लेवल्स के लिए। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, बात कर लेते हैं फटाफट से सिल्वर के बारे में। सिल्वर में बात करते हैं, 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर बात करेंगे। और गाइस, सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं कि सर आपके जो एसएल्स होते हैं, एसएल आप बताते नहीं है। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक रेंज बताता हूँ, बस ओनली फॉर एक रेंज, कि इस रेंज, जैसे कि सपोज कीजिएगा मैंने बता दिया आपको 96,000 के आसपास। मैं एक रेंज बताता हूँ, रेंज क्या होती है, यानी कि 96,000 के आसपास मैंने बोला, तो ये एक रेंज बना दी, बताइए मैंने कि एक रेंज है, इस रेंज के आसपास यहाँ पे सेलिंग का माहौल बन सकता है। करेक्ट एग्जैक्ट कोई एक लेवल बनता कभी है ही नहीं गाइस यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि 96,000 से 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो वे फिर वहां से खरीदारी बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ओनली फॉर वहां पे क्या होता है, हम एक एनालिसिस करते हैं वीडियो चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। हो सकता है कि 96,100 के ऊपर जाने के बाद में वहां से फिर फॉल कर दे डाउन साइड में, तो क्या फिर वो आप ट्रैप हो जाओगे। लेकिन वो आपका माइंडसेट है, आपका माइंडसेट वहां पे क्या बोल रहा है। देखिए, ये नहीं है कि आपने वहां बाइंग किया है, लेकिन फिर आपको वहां पे खुद का एक डिसीजन होता है, एनालिसिस आपका खुद भी होता है, ऑब्जर्वेशन आपकी खुद की भी होती है वहां पे कि आपको वहां पे उस टाइम क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं जो आपको बोलता हूं कि उस लेवल के नीचे जाने के बाद में वहां पे देखिए वोलेटाइल मार्केट होता है। वोलेटाइल मार्केट का मतलब एक स्पाइक देगा, सडन एक स्पाइक आएगी, एक स्पाइक आएगी, अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद में फिर वहां पे वो एक सेकंड जो कैंडल आएगी ब्रेक फॉल कर देगा, यानी कि डाउन साइड में फिर ले आएगा। तो वहां पे क्या आपका एसएल हंट हो जाएगा। तो वहां पे आपको सोचना चाहिए कि मेरा जो रिस्क और मैनेजमेंट क्या क्या होना चाहिए, वो आपको खुद से ही आपको प्रिपेयर करके रखना होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ओनली फॉर मैं एक आपको डायरेक्शन बताता हूँ कि डायरेक्शंस क्या रहने वाली हैं, आज की मार्केट की किस तरह से चाल रहने वाली है। ओनली फॉर मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन कराता हूँ चार्ट के ऊपर। तो गाइस, अब यहां समझते हैं आज क्या है। देखिए, सिल्वर में कभी एक रेंज बन चुकी है, सिल्वर के अंदर अब एक रेंज बन चुकी है। रेंज क्या है वो समझ लेते हैं, यानी कि 96,300 के आसपास रेजिस्टेंस बन चुका है। और नीचे में सपोर्ट क्या लेवल क्या बन चुका है, सपोर्ट लेवल नीचे में सपोर्ट लेवल 94,300 एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 93,800 के आसपास। वो पहले वाला ही सपोर्ट है यहाँ पे। लेकिन अभी आप एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू एक रेंज के अंदर प्राइस क्या है, राइज कर रहे हैं, यानी कि साइडवेज जोन में अभी फंसा हुआ है सिल्वर। ब्रेकआउट लेवल जो मैंने आपको यहाँ बताया 96,300 के ऊपर अगर निकलता है, क्लोजिंग करता है, आपको तभी कुछ बाइंग के बारे में प्लान करना है। और आपको ये नहीं कि गाइस यहाँ पे स्पाइक दिया आप बाइंग किया, नहीं, उसको थोड़ा सस्टेन करने देगा। सस्टेन का मतलब ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ, देन उसके ऊपर यहाँ पे एक कैंडल इसका ब्रेकआउट करे। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा एक आपको एक हिंट देना चाहूंगा, अगर यहाँ पर मान के चलिएगा एक कैंडल ब्रेकआउट किया, देन उसकी जो ऊपर उसके ऊपर का जो ब्रेकआउट है, जब वो ब्रेकआउट यहाँ से निकलना शुरू हो तब आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। तभी यहाँ पे आपको अपसाइड में प्लान होते हुए फिर यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल में अभी एक एंटीआर जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है सिल्वर, ना तो बाइंग करे ना ही इस जोन के अंदर सेल करे, ये ओनली फॉर साइडवेज जोन। बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। और गोल्ड में यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए समझ लेते हैं। अब गोल्ड में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। देखिए, कल भी मैंने कुछ एक लेवल बताए थे आपको गोल्ड के बारे में। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर 94,000 के आसपास 94,000 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बन चुका है गोल्ड के अंदर। और नीचे में अभी सपोर्ट लेवल क्या बन चुका है, अगर यहाँ पे सॉफ्ट सपोर्ट की बात की जाए और यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात की जाए, तो यहाँ 15 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यानी कि ये मान के चलिएगा यहाँ पे आप 92,700 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेके चल रहा है। और अगर यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करता है तो आपको
नीचे में 91,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वही कंडीशन है जो सिल्वर के अंदर थी। सिल्वर में मैंने आपको क्या बताया था कि अभी फिलहाल में एक एनटीआर जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। कल भी मैंने आपको यही बोला था, अगर आप इस जोन के अंदर फंसना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। आपको अगर खरीदारी करनी है, आप इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने कैपिटल को थोड़ा बचा के रख सकते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी आपको राइट टाइम अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। काफी टाइम से इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहा है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे खरीदारी के चांस बन सकते हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि एक यहाँ पे एक सडन यहाँ पे एक स्पाइक आया था और स्पाइक के साथ में यहाँ पे एक फॉल कंटिन्यू फिर से हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे दोबारा से फिर एक रेजिस्टेंस करंट का बन चुका है यहाँ पे 94,000 का। इसके ब्रेकआउट के बाद में फिर यहाँ पे ऊपर में आपको टारगेट नजर आएंगे। ऊपर में जो मैंने आपको कल बताया था 95,400 एंड 96,200 तक के टारगेट अपसाइड में आपको नजर आएंगे। नीचे में सपोर्ट लेवल, कल वाला सपोर्ट लेवल फिर से यहाँ पे बना हुआ है 91,500 और नीचे में 90,800 का सपोर्ट लेवल बना हुआ है नीचे के लिए। अब वही बात कर लेते हैं गोल्ड के बाद में क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। देखिए क्रूड ऑयल में क्या सीन है। क्रूड ऑयल बिल्कुल अभी यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और रेंज के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुका है 5,360। अगर यहाँ पर 5,360 का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है क्रूड ऑयल तो अप साइड में आपको 5,420 5,440 तक के टारगेट आपको नजर आएंगे। वहीं डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, यानी कि सपोर्ट लेवल क्या बन चुका है डाउन साइड में 5,250 का सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो नीचे में फिर आपको 5,180 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल की कंडीशन देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। हमारे दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, अभी पैरेलल है, समतल है यहाँ पे, यानी कि अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए फिलहाल में, ठीक है ना। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में क्या बना हुआ है। नेचुरल गैस में मैंने आपको कल भी बताया था, नेचुरल गैस डाउन साइड में है, ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है। अभी फिलहाल में अगर 1 आवर्स के ऊपर देखें तो 1 आवर्स में यहाँ पे हमें एक सपोर्ट नजर आया है, यानी कि सपोर्ट रेंज क्या है 266। अभी यहाँ पे एक हैमर बना है 1 आवर्स के ऊपर, एक हैमर टाइप का बना है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इस हैमर का इम्पैक्ट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको यहाँ पे 273 273 एंड यहाँ पे आपको 280 यानी कि 279 तक के आपको यहाँ पे अपसाइड में जाता हुआ नजर आएगा। आपको अपसाइड में तभी जाना है जब नेचुरल गैस इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, यानी कि 283 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तभी आपको अपसाइड में जाना है। अन्यथा यहाँ पे अगर अपसाइड में यहाँ पे आएगा तो फिर सेलिंग का प्लान फिर से बनेगा माहौल। नीचे में अगर यहाँ पे 266 का सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो नीचे में फिर आपको 261 एंड 255 के टारगेट डाउन साइड में देखने चाहिए। फिलहाल की कंडीशन अभी थोड़ा अपसाइड में आएगा, फिर वहां से सेल हो सकता है कि गिर सकता है, यहाँ पे नेचुरल गैस डाउन साइड में आए। तो चलिए गाइस, अब इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।